नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको आप लोग खंड शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं, तो ये वैकेंसी आने वाली है और इसका जो विज्ञापन है ये जुलाई के 3rd वीक में आने की उम्मीद है। तो जुलाई का जो तीसरा सप्ताह होगा उसमें खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। पदों की संख्या कितनी रहेगी? तो लगभग 330 से अधिक पद इसमें रह सकते हैं। और बात करते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, जो शैक्षिक योग्यता होगी उसमें सबसे पहले तो आप स्नातक हों और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप स्नातक हैं और बीएड हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। बीएड के समकक्ष एलटी ग्रेड को माना जाता है। तो एलटी, ये आपने देखा होगा जब आप आवेदन कर रहे होंगे टीजीटी के लिए, तो वहाँ पर भी एलटी पहले एक कोर्स के रूप में चलता था जो कि अब बंद हो गया है। तो जो लोग एलटी किए हुए हैं वो लोग ही मान्य होंगे। बेसिकली आप ये समझिए कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और स्नातक हैं तब आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो प्रक्रिया है इसमें एक प्री की परीक्षा है, इसके बाद एक मेंस की परीक्षा होगी। कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं है। प्री में सिर्फ एक पेपर होगा और ये पेपर जो होगा वो जीएस का होगा। मेंस में 2 पेपर होगा। जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है और सेकंड पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा। हिंदी में 2 पार्ट होंगे। पहला तो ये, एक तो आपका ऑप्शनल हिंदी हो जाएगी और दूसरा होगा हिंदी के निबंध लिखने होंगे आपको। तो इस प्रकार से जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें ऑप्शनल और थ्योरेटिकल यानी कि लिखित परीक्षा भी होगी और बहुविकल्पी परीक्षा भी होगी। जो जीएस होगा ये बहुविकल्पी होगा, एमसीक्यूज के आधार पर होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता है और इसके बाद आपको नियुक्ति मिल जाती है। बहुत ही शानदार पद होते हैं और कई बार कई सारे लोग इस परीक्षा के लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये आप लोगों का अच्छा भाग ही कहा जाएगा कि ये वैकेंसी दोबारा से इतनी जल्दी आ रही है, क्योंकि 2008 के बाद ये वैकेंसी आई थी 2018-19 के आसपास। तो अब आप समझ सकते हैं कि आप लोगों का भाग्य अच्छा है और ये जो पद होते हैं बड़े ही शानदार होते हैं। तो इसकी तैयारी में आप लोग लगिए। विज्ञापन जो है ये 3rd वीक में जारी होगा, तो आपको बिल्कुल जो है बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो पदों की संख्या मैंने आपको बता दी है। 330 से अधिक पदों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यूजीसी नेट के लिए जो परीक्षा है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कल जो पहला दिन रहा उसमें सर्वर ने लोगों को खूब छकाया और यूजीसी नेट शनिवार को पहले दिन तकनीकी खामियों की वजह से जो परीक्षा थी वो खासी प्रभावित हुई। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। तो ऐसे अभ्यर्थियों को अब दोबारा से मौका मिलेगा ताकि वो परीक्षा में शामिल हो सकें। अभी नई डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन नई डेट शीघ्र ही डिक्लेयर की जाएगी उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग कल परीक्षा देने गए लेकिन परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाए। तो ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा से मौका दिया जाएगा। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में देखा जाए तो 2 शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन चल रहे हैं और आज यूपी टीजीटी और पीजीटी में आवेदन के लिए लास्ट डेट है और इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया हुआ है तो फटाफट आवेदन कर दीजिएगा। आपको बता दें कि कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 4100 पदों पर ही, मात्र 4100 पदों पर ही टीजीटी के लिए 41,000 लिख दिया गया, कोई बात नहीं, 4100 पदों पर ही जो है टीजीटी के लिए जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है टीजीटी पीजीटी के लिए, जबकि पदों की संख्या एग्जैक्टली 27,000 खाली होने की बात कही जा रही है। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 17,000 पदों के रिक्त होने की बात सामने आ रही है, जबकि जो विज्ञापन जारी हुआ है वो 927 प्लस पदों के आसपास जारी हुआ है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि रिक्त पदों को भी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो पद हैं वो रिक्त हैं, तो उनको इस भर्ती में शामिल कर लिया जाए। और इसके लिए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर दावा किया है कि अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 17,000 पद हैं और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 पद हैं। इसके बावजूद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी के लिए करीब 4,000 पदों के लिए भर्ती पर विज्ञापन जारी किया है। तो पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। और एनआईओएस से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए आगे बढ़ी आवेदन की तिथि।
बिना लेट फीस के 31 जुलाई तक भर सकेंगे फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग अपना एकेडमिक यानी कि रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो वो लोग अगर ओपन स्कूलिंग के ज़रिए 10वीं और 12वीं का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए वो NIOS का सहारा लेते हैं। NIOS में जो परीक्षा होगी वो अप्रैल 2023 में होगी, जिसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। यानी कि 31 जुलाई तक बिना किसी लेट पेमेंट के आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है nios.ac.in। अगर आप चाहेंगे तो किस प्रकार से आवेदन किए जाते हैं इस पर एक वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। NIOS सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज के लिए पब्लिक परीक्षाओं के लिए होता है। यह एक ओपन स्कूलिंग व्यवस्था होती है, इसमें आपको क्लास नहीं करना पड़ता है, बस आपको सीधे सीधे परीक्षा देनी पड़ती है। और आप परीक्षाओं के लिए अपना मोड भी चुन सकते हैं, अपना समय भी आप चुन सकते हैं कि कब आप परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। 10वीं और 12वीं के लिए जो पंजीकरण की व्यवस्था है, जो कि पहले 16 मार्च थी, इसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। और इसके बाद भी अगर आप चाहें तो अगस्त के महीने में भी आप आवेदन कर पाएंगे। आपको बता दें कि अगस्त में अगर आप आवेदन करते हैं तो 15 अगस्त तक जो लेट पेमेंट है वो 200 रुपये है। इसके बाद 31 अगस्त तक लेट पेमेंट 400 रुपये। 15 सितंबर तक अगर आप करेंगे आवेदन 15 सितंबर तक तो 700 रुपये लेट पेमेंट के साथ भी आप आवेदन कर पाएंगे। और देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में परास्नातक और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया थी ये ख़त्म हो गई है। शुक्रवार रात 12 बजे तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुल 70,388 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। इसमें 35,811 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किया है। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 35,811 36,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो PG कोर्सेज़ के लिए उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। B.Ed में सबसे अधिक लोगों ने आवेदन किया है, जबकि 2 विषयों में तो कोई आवेदन ही नहीं मिला। कौन कौन से विषय थे आप जानना चाहते होंगे। तो देखो, एक तो मटेरियल साइंस के लिए और एक होता है MPA वोकल सितार तबला के लिए कोई आवेदन नहीं मिला है। तो ये परीक्षा तो हो ही नहीं पाएगी और एडमिशन भी इसमें मुश्किल है। प्रवेश परीक्षा कब तक होगी, तो देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन 4 अगस्त से प्रवेश परीक्षाएँ कराने की तैयारी कर रहा है। तो जो प्रवेश परीक्षा होगी वो 4 अगस्त से होगी। और PG प्रवेश के चेयरमैन प्रोफेसर शशांक घोष का कहना है कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण का काम शुरू कर दिया गया है। 4 अगस्त से पाठ्यक्रमवार प्रवेश परीक्षा शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MBA और MBA RD में एक सीट पर 11 दावेदार हैं, जो कि B.Ed में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दिन भर जो भी क्लासेज आने वाली होती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है और जो बाकी जानकारियाँ होती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दी जाती हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके हित के लिए ही है और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एक बार और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।